आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं मधु सोनी, आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम सबसे पहले हम गीता का पाठ करते हैं। सो पितामह को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। महाअवतार बाबा जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। थैंक यू। धन्यवाद मधु जी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का हम गीता पाठ। आज का श्लोक नंबर है श्लोक नंबर 413 और इसके पेजेस हैं 177, 178, 179, 180 और 181। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चातुर्वर्ण्यम अर्थात मानव समाज के 4 विभाग, मया अर्थात मेरे द्वारा, सृष्टम अर्थात उत्पन्न किए हुए, गुण इसका अर्थ गुण ही है, कर्म तथा कर्म का, विभागशः अर्थात विभाजन के अनुसार, तस्य अर्थात उसका, कर्तारम अर्थात जनक, अपि अर्थात यद्यपि, माम अर्थात मुझको, विद्धि अर्थात जानो, अकर्तारम ना करने के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। तो इसका जो भावार्थ दिया है पितामह ने वो इस प्रकार है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। पितामह ने यहां इसका विवरण जो है वो इस प्रकार दिया है कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जहां जहां मैं या मई का प्रयोग हुआ है वो ध्यान या आत्मा का सूचक है। वो लेश मात्र भी कृष्ण के सूचक नहीं है। वर्ण का मतलब रंग, मनुष्य के आभा मंडल का रंग। आभा मंडल का मतलब है एस्ट्रल बॉडी अर्थात मनोमय कोश। आत्मा की उन्नति के अनुसार आभा मंडल के रंग बदलते रहते हैं। जब मन क्रोधित होता है तब आभा मंडल का रंग काला, गंदा, लाल रंग भूयिष्ठ का हो जाता है। जब मन नीचत्व में पड़ जाता है तब काला, गहरा हरा रंग का हो जाता है। इन रंगों को शूद्र वर्ण, तमोगुण और अभिवर्णित किया है। अंधेपन में मैं ही सत्य हूं ऐसा वादन करने पर काला केसरिया रंग हो जाता है। इस रंग को, काले रंग को वैश्य वर्ग जैसा, रजोगुण जैसा अभिवर्णित किया गया है। जब मन मुझे नहीं पता ये स्वीकार करते समय निर्मल नीलारुण रंग का हो जाता है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर जानकारी प्राप्त होने पर वायलेट रंग ले लेता है। मुमुक्षु जैसा बदलकर तीव्र सत्य शोधन प्राप्त होने पर इंडिगो रंग को ले लेता है। इन रंगों को क्षत्रिय वर्ग, सात्विक वर्ग जैसा अभिवर्णित किया गया है। जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि इसे जान लेने पर पीला स्वर्ण रंग ले लेता है। इस रंग को ब्राह्मण वर्ग जैसा, शुद्ध सात्विक जैसा या निर्गुण जैसा अभिवर्णित किया गया है। दिव्य चक्षु द्वारा ही योगी इन रंगों को बहुत से मनुष्यों में दर्शाते हैं। अंतः गुण के अनुसार ही बहिर्कर्म यानी हमारे बाहरी कर्म हमेशा व्यक्त होते ही रहते हैं। बाह्य कर्म के अनुसार अंतः गुण बुद्धि का ग्राह्य होता है। तमोगुण वालों की शूद्र, रजोगुण वालों को वैश्य, सात्विक गुण वालों को क्षत्रिय, शुद्ध सात्विक या निर्गुण को ब्राह्मण जैसा। पूर्व क्षत्रियों ने समाज को 4 विभागों में विभाजित किया है। ऊर्ध्वलोक में स्थित मास्टर्स या देवगण भूलोक के मानव के गुण कर्मों का निर्देश नहीं करते। हर कोई अपने गुण कर्मों का समय समय पर स्वयं ही निर्णय करता रहता है, अर्थात
अपने गुणों की रचना हम स्वयं करते हैं, हम खुद करते हैं। जैसा हमारा गुण होता है वैसे ही वे हमारे लिए हम किस वर्ग के हैं इसका निर्णय करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान से ही हम ब्राह्मण बनते हैं। अगर हम में क्षात्र गुण होगा तभी हम क्षत्रिय कहलाएंगे। कायरता से डरते हुए जीने वाला राजा की संतान होने पर भी क्षत्रिय नहीं बन सकता। कितने भी धनवान वैश्य के घर जन्म क्यों ना ले लें, जन्म संतुष्ट ना होने पर वैश्य नहीं कहा जाता। जिसमें इन तीनों गुणों में से कोई गुण नहीं होते वही शूद्र कहलाता है। इसलिए अपनी सृष्टि हम खुद कर रहे हैं, हमारी वास्तविकता की सृष्टि हम ही कर रहे हैं। मैं कहलाने वाला आत्म पदार्थ एक ओर निरंतर हमारे गुण कर्मों की सृष्टि करते रहने पर भी दूसरी ओर किसी को सृष्टि ना करने वाले, किसी भी कर्ता ना होने वाले अविनाशी अव्ययी मूल पदार्थ ऐसा भी जानना है, यही ज्ञान है। मतलब हर मैं, हर आत्मा भी एक ओर सृष्टि करता है और दूसरी ओर सृष्टि साक्षी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही आज का जो पाठ है बहुत ही सुंदर है और हम सब ने आज ऑरा के बारे में जाना, आभा के बारे में जान रहे हैं। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। और मास्टर्स आज अब हमने ये समझा कि हमारा जो मन है, जब उसमें जो भी भाव आते हैं वो भाव हमारी आभा को निर्मित करते हैं। और दूसरी चीज हमने अपने वर्णों की बात समझी कि हम जो वर्ण के साथ जब पैदा होते हैं, बेसिकली हम किसी भी कुल में जन्म लेते हैं या कास्ट में जन्म लेते हैं, रिलीजन व्हाटएवर, मगर हमारा जो कास्ट कल्चर रिलीजन ये सब कैसे उत्पन्न होता है, बेसिकली हमारी जिसने भी ये ब्रह्मांड के बारे में जान लिया, अपने बारे में जान लिया, वो ब्राह्मण है। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है। जिसने ये समझ लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, जब हमको ये आत्मज्ञान हो जाता है तो हम ब्रह्मा के समान, हम क्रिएटर के समान हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज की सृष्टि कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। ये हमारे हाथ पे है। तो ये बहुत ही सुंदर बातें आज हमने जानी, समझी। तो अपनी आभा को हम कैसे निर्मित रखें और किस उच्च कोटि की आभा रहे हमारी, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अपने अंदर से जितने भी अरिषद हैं उनको आप रिलीज करें, जो हम हर बार करते हैं ना, कि हम अपने आप जाने समझे, अवेयर रहे कि हमारे मन में क्या भाव चल रहा है। क्या हम किसी के प्रति गुस्सा है, चिड़चिड़ाए हुए हैं, किसी के कारण चिड़चिड़ाए हुए हैं, उन चीजों को देखते हुए धीरे धीरे उस चीज को रिलीज करना है। क्योंकि होता तो सभी के साथ है, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, लेकिन अवेयर रहना है कि मुझे क्या हो रहा है। तो वो जब अवेयर रहते हैं तब धीरे धीरे हम जब रिलीज करते हैं और अपने आप को उन सब चीजों छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर जो ये आभा है वो भी क्लियर होने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप बाहर भेज रहे हो वो हमारे अंदर निर्मित हो रहा है, हमारे अंदर का बाहर जा रहा है, और जो बाहर है वो और अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट के रूप में। तो इसलिए हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या चल रहा है। सो इसी के साथ अब और शब्द ना यूज करते हुए हम सब ध्यान में बैठेंगे। तो आलती पालथी मार के आप सब ध्यान करें और अपने हाथों को हम आपस में इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां जोड़कर और आंखों को बंद करते हुए हम पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पे लगाएंगे। और जो भी मास्टर्स, क्योंकि कई बार मुझे प्रश्न आ रहे हैं कि जो भी मास्टर्स जिनको शरीर में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने पूरे शरीर के थ्रू हम हर शरीर के भाग में सांसें भेजेंगे, और जब सांस रिलीज करेंगे तो उसे हम प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएंगे। जैसा कि हमारे शरीर में, हमारे घर में जो भी कचरा होता है हम एक जगह इकट्ठा करके उसको कचरा दान में डालते हैं, और फिर स्वीपर आता है या हम किसी को लेके जाते हैं, बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि वो जो कचरा उठाने वाले आते हैं तो वो आके लेके जाते हैं, या कचरे वाली ट्रक आती है तो वो लेके जाती है। तो वैसे ही बात यह है कि आपको ये समझना है कि हमारे अंदर का जो कचरा है, हमारे अंदर का जो मैल है, उसको जब हम रिलीज करते हैं तो दूसरा भी उससे जब रिलीज करते तो वो गंदगी उसको भी लगती है।
तो उस किसी और को ना लगे, इसलिए हर अपने अंदर के निकले हुए मैल को हम प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएंगे। तो ये हमारे जो इमोशंस है वो निकल रहे हैं काले धुएं के समान, उनको सुनहरे प्रकाश या सुनहरे बादलों में आपको इतना उस बादल में घुमा देना है कि वो जो गंदगी है वो भी सुनहरी हो जाए। तो ये आपको करना है। सो मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ आप एक हो जाएं और जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी वैसे वैसे करेंगे। अपने सांसों के साथ पूरे शरीर को हम रिलैक्स करते जाएंगे और सबसे लास्ट में हम ग्राउंडिंग करेंगे सांसों के साथ, और उसके बाद हम आनापानसति ध्यान के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और जिनको भी शरीर में कहीं पर भी तकलीफ है, शरीर को रिलैक्स करने के बाद आप उस जगह ध्यान रख सकते हैं, अपनी मन को वहां लेकर जाएं और सांसों को छोड़े लें, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी पी के बैठे, लेके बैठे। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ हम सब एक हो जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ अपनी भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। अपने सर के भागों को रिलैक्स करेंगे भीतर आती हुई सांस के साथ। अपने फोरहेड के ऊपर का भाग उसे सांसों के साथ एक करते जाए। महसूस करें अपनी सांसों को। अपने ब्रेन के फ्रंटल भाग में सांसों को आते हुए और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। और जो भी विचार हैं जो घूम रहे हैं उन्हें आप छोड़ते जाएंगे। अब आपके दाहिने और बाहिने भाग के सर को सांसों के साथ एक करें। सबसे पहले दाहिने भाग को सांसों के साथ महसूस करें। अब अपने बाहिने सर को महसूस करें, बाहिने भाग को। महसूस करें आपकी नासिका से सांसें लेफ्ट साइड में जा रही हैं। सर के लेफ्ट साइड में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। आपका सर का पीछे का भाग, जहां पर हमारा छोटा दिमाग या सेरेबेलम जिसे कहते हैं, उसे महसूस करें और सांसों को लेकर जाएं।
और आराम से सांसों को रिलीज करें। अब सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में हमारा पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। अपने सर के बिल्कुल सेंट्रल, इनर सेंट्रल भाग में सांसों को भेजें। और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब हम अपने सांसों को अपने गर्दन में, अपनी ब्रेन स्टेम में महसूस करेंगे, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी और सर के बीच में जो गर्दन है, जो जोड़ है गर्दन का, वहां पर आप महसूस करें अपनी सांसों को। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलीज करें और रिलैक्स करते जाएं। अपने पूरे चेहरे में आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नासिका, आपके गाल, सब में एक एक करके सांसें भेजें। सबसे पहले अपनी आंखों को महसूस करें सांसों के साथ और ठंडक महसूस करें। महसूस करें कि आपकी आंखें सांस ले रही हैं। अब इन्हीं सांसों को आप अपने कानों में महसूस करें। चाहे आप एक एक करके कानों में लेफ्ट और राइट अलग अलग महसूस करें, सांस भेजते हुए कानों को। और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। हमारे ब्रेन के साइड में टेम्पोरल लोब्स होते हैं जो हमारे कानों से जुड़े होते हैं। अपनी कानों को और कानों से ऊपर के भागों में भी सांस भेजें। अपने गालों को, गालों की हड्डियों को, नासिका सांसों के साथ महसूस करें और रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। ढीला छोड़ें जबड़ों को, अपनी जीभा को। कोई भी टाइट नहीं रखेगा अपने जबड़ों को। रिलैक्स करें, आरामदायक स्थिति में रखें। अब अपनी सांसों को अपने गले में, गर्दन में, गले की मांसपेशियों में और अपने गट, इनर गट में आप महसूस करें सांसों को प्रवेश करते हुए। अपने गले से और नीचे हमारे छाती में, हमारे हृदय में, फेफड़ों में अपनी सांसों को आता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि हमारा हृदय इन सांसों को एक्सेप्ट कर रहा है बहुत ही आसानी से। हमारा हृदय ऑक्सीजन पाकर रक्त के साथ मिलकर
आसानी से वर्क कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। हृदय के 4 भाग पूरी तरह सुरक्षित हैं और आराम से काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। खुलकर सांस लें, अपने हृदय में सांसों को भेजिए। और आराम से रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए। अब इसी प्रकार अपने फेफड़ों को भी सांस भेजें। खुलकर सांस लें, फुल कैपेसिटी में अपने लंग्स को सांसों के साथ भर लें और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करें और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई विचार, कोई तकलीफ, दर्द, इन सब को रिलीज करते हुए गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएंगे। अपने पीठ में, अपने कंधों पर ध्यान दें। रिलैक्स करें अपने कंधों को। अगर कहीं पर भी जकड़न है, अगर आप टाइट करके बैठे हैं कंधों को, तो ढीला करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपने कंधों से सारा बोझ थोड़े समय के लिए छोड़कर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। कंधों को रिलैक्स करें। अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जीवन से जुड़े हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह हम करते हैं, हमारे कंधे बोझ के तले दब जाते हैं। हम रियलाइज नहीं करते, मगर यहाँ पे भारीपन, दर्द इसी रीजन से आ जाता है। कई बार हमारी गर्दन अकड़ जाती है क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में हमें देखना चाहिए, जहाँ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वहाँ ध्यान जा नहीं रहा है। हमारा नेचर, हमारा यूनिवर्स हमारा ध्यान दिलाने के लिए कई बार हमें ये सारी चीजें, तकलीफें होती हैं। इसलिए घबराए नहीं, आध्यात्मिक तरीके से आप समझें कि ऐसा क्यों हुआ और अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। आराम से अब सांसों के साथ रिलैक्स करते जाएं अपनी पीठ को, कंधों को, और अपनी सांसों को अपने हाथों में महसूस करें, अपने कोहनियों में, आपके हाथ में, कलाई में, हथेलियों में और उंगलियों में। अपनी सांसों को उंगलियों के टिप तक महसूस करें। अब हम अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी से महसूस करेंगे। आपकी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, इनमें अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपनी सांसों को आप अपने पेट के सभी भागों में महसूस करें। आपका अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड लोअर बॉटम पार्ट्स, हमारे पेट से जुड़ी हुई
जो भी ग्लैंड्स, ऑर्गन्स हैं, उन सबको महसूस करें। हमारा लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में सांसें पहुंच रही हैं। हमारे जननेंद्रिया, किडनीज, इन सब में महसूस करें अपनी सांसों को। अब अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने लोअर बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को, एनस, रेक्टम, वहां तक अपनी सांसों को ले जाए, अपने बॉटम पार्ट्स तक। हमारे अंदर का जो भी भय है, डर है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डर हो, पैसे का डर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डर हो, किसी इंसान का डर हो, किसी भी मेटाफिजिकल स्टफ का डर हो, अपने सारे डरों को, परिवार में या परिवार से जुड़ा हुआ कोई डर हो, सब कुछ रिलीज करें सांसों के साथ। प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर अपार शक्ति आने लगती है। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है, हमारे डर को खत्म करती है, हमें स्वस्थ करती है। हमें हमारा ध्यान मजबूत बनाता है, अंदर से लेकर बाहर तक। तो महसूस करें हमारे अंदर के सारे डर, चाहे वो दिमाग में हो, शरीर में हो, कहीं पर भी, या विचारों में, सारे डरों को दूर करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने घुटनों को महसूस करें सांसों के साथ और रिलैक्स करते जाएं। अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में जहां पर भी अटक गए हो, आपके इमोशंस स्टक हो गए हो, जिद है किसी चीज की, या रेजिस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रकार का चेंज, उन सब को महसूस करें, अवेयर रहें आप कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ पर जिद कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को। आप उसे रिलीज करें, उसे छोड़ दें और अपने घुटनों को रिलैक्स करें। अपने घुटनों में आप बहुत आराम महसूस करेंगे जब आप ये काम करेंगे। आपकी पाँव की पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां, हमारा पूरा पाँव हमें कहाँ कहाँ हर डायरेक्शन में लेकर जाता है। कई बार हम गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, कई बार गलत रास्ते चुन लेते हैं। पाँव से जुड़ी हुई तकलीफें, खुजलाहट या किसी भी प्रकार की इरिटेशन जो भी हमारे पाँव में उत्पन्न हो, समझ जाए कि आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। वही रास्ता चुने, वही डायरेक्शन में जाएं। पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें, पाँव के तलवों में अपनी सांसों को महसूस करें। अब हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे,
अपने आप को एक वृक्ष के समान समझें और पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें और उनको प्रणाम करते हुए आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करें मदर अर्थ में। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में चारों तरफ मदर अर्थ में फैलता हुआ देखें। अपनी पकड़, अपनी जकड़ बनाते हुए देखें। अपने आप को स्टेबल करें सांसों के साथ। अब अपने आप को पूरी तरह बैलेंस महसूस करें। ग्राउंडिंग आपकी हो चुकी है। अब पूरा ध्यान अपने सांसों के साथ जुड़कर एक हो जाए। अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। किन भी ध्यानियों को शरीर में कहीं पर भी तकलीफ है, आप अपना ध्यान वहां लेकर जा सकते हैं और सांसों को बस महसूस करते रहें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आपकी सांस ही आपकी गुरु है। ये सांस जिसे हम हर क्षण लेते रहते हैं, जिसका हमें भान भी नहीं होता, ये हमें मजबूत बनाती है। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान अपने आप को बलशाली और शक्तिशाली बनाते हैं, उसी प्रकार हम सब अपनी सांसों के साथ बलशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। ये सांसें ही हमारी गुरु है। ये सांसें ही हमारी पवन पुत्र हनुमान है। ये महसूस करें।
अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरी तरह अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान रखें।
आप सब अपनी सांसों के साथ एक होते रहें, सीधे बैठेंगे, कोई भी सोएगा नहीं।
अपनी हर एक सांस को महसूस करें। आपकी सांसें किस प्रकार अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं, उन्हें महसूस करें। अपनी आत्मा की गहराइयों तक और गहरे में उतरते जाए सांसों के साथ।
अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में हम सब वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। इस ध्यान का धन्यवाद, इस म्यूजिक का धन्यवाद, संगीत का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, समूह की ऊर्जा का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, अपनी गर्दन को, सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। उन्हें हिलाकर धीरे धीरे शरीर की चेतना में वापस लेकर आए। जो कुछ सोया पड़ा है उसे जगाकर धीरे धीरे अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हैं उन्हें खोलकर अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। अपनी हथेलियों को, अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए जब भी आप रेडी हो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। और जो भी किसी का एक्सपीरियंस है ध्यान से जुड़ा या कोई क्वेश्चन है, अगर कोई प्रश्न है, कोई अगर नया है, जिनको भी क्वेश्चंस है प्लीज अभी पूछ ले। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग और हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम केवल 10 मिनट जो बाकी बचे उसमें हम क्वेश्चन लेंगे। जी, यस मनीषा जी। मैम आत्मा वंदन। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। आज मुझे मतलब इतना तकलीफ नहीं हुआ पैर से। आई वाज सिटिंग प्रॉपरली, मतलब मैं आल्टी पल्टी मार के बैठी थी। जी जी। लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है फॉर लास्ट 3 to 4 days। मतलब पैर में से बहुत व्हेन आई सिट देयर इज अ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मे बी समथिंग मस्ट बी गोइंग आउट माय। और मैम मुझे है ना बहुत दिनों से आपसे पूछना था, लेकिन मैं पता नहीं, मुझे भूल मतलब जा याद रहे ही हैं। नहीं आ रहा। मैम मेरे दोनों कानों से ना जैसे कि अभी मैं ध्यान कर रही हूँ ना, जैसे कि अभी हो गए मैम 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो ना ऐसे लग रहा है मुझे कि कान में से ना कुछ निकल रहा है। क्या जैसे निकल कि मुझे, पानी? हाँ पानी जैसा निकल रहा लग रहा है। बट मैं जब भी कॉटन बड जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो तभी कुछ भी नहीं है। वो रिलीज हो रहा होगा, मे बी एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ चीज खुल रही है, ये भी होता है। और अगर सर्दी आपको अंदर बनी हुई थी तो वो धीरे धीरे हो सकता है वैसा कुछ निकल रहा होगा। तो डोंट वरी, देखते रहिए। अगर ज्यादा कुछ लगे तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिएगा अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। नहीं, परेशानी मुझे कुछ नहीं हो रही है एक्चुअली, लेकिन ऐसे हम लोग को ऐसे लगता है ना, कॉशियसनेस होता है ना कि कान में कुछ है। बट ऐसे कुंडे में ऐसा मूंगली डाल रही हूँ, गॉर्डन बर्ड डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। बट आई एम फीलिंग लाइक समथिंग इज कमिंग आउट, बट इट इज नॉट विजिबल व्हाट इज हम्म कमिंग आउट। आई डोंट नो व्हाट कई इट इज। बार कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें सुनना नहीं चाहते हैं। मे बी वो सब या तो हमने सुन के इतनी सारी चीज रखी हो कि वो हमने इतना सुन लिया हो कि अब वो जो अंदर दबा पड़ा था ना वो अब रिलीज हो रहा है। वो भी हो सकता हो सकता है, I don't know। है ना? तो हो कई बार सकता ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम सुनना नहीं चाहते लेकिन लोग बोल देते हैं, वो दबी रहती है, हम सुन के बैठ जाते हैं तो वो भी रिलीज हो जाता है। तो इसलिए इट्स ऑल गुड, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो डोंट वरी। है। मैम वन मोर थिंग, ये जो पिरामिड कल बोल रहे थे ना सुनील सर, तो अगर हो सके तो मैम मुझे 4 चाहिए पिरामिड। लेकिन अगर बॉम्बे तक को कोई भी मतलब जाता रहेगा तो फ्रॉम बॉम्बे वन ऑफ माय हस्बैंड्स कलीग, शी विल बी कमिंग, आप तो उनको वो मैसेज कर आ सकते हैं, वो उन्होंने लिख ही लिया होगा, बट फिर भी जिनको भी चाहिए है प्लीज उनको आप मैसेज करिए सर को। और
पक्के से लीजिए। अगर आप बोलते हैं तो उसको पूरा भी करिए, है ना, मतलब सभी के लिए है ये, केवल आपके लिए नहीं, नहीं कि क्योंकि देखिए उनको बल्क में ऑर्डर करना पड़ेगा इसलिए। ओके मास्टर्स, श्योर मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। और आप अगर वॉक कर रहे हैं तो नेचर में जाके वॉक करिए। देखिए कहीं आयरन की कमी तो नहीं है आपके शरीर में, हरी भाजियां खाइए, ये सब देखिए थोड़ा, है ना। मैं वॉक करती हूँ, लेकिन यहाँ हाँ। पर ग्राउंड, जहाँ पर नजदीक कोई ग्राउंड नहीं है मेरे पास, सब मतलब सीमेंट कंक्रीट के ये रास्ते ही है। तो तो अच्छा एक काम पार्क में करिए, आप एक्सरसाइज भी करिए साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, यहाँ ध्यान में भी बैठ रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली बैठना बैठना भी होता है। तो आप लोग, वैसे तो हम ध्यान करने से काफी सारी चीजें ठीक होती है, लेकिन एक्सरसाइज वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप पाँव की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ये करके देखिए। अगर आप, हो सकता है जैसे हम बचपन में करते थे ना, कि अपने दोनों पाँव को ऐसे सेपरेट करके और खींच के आप इधर एक करा फिर दूसरा किया, ऐसे करके वो भी कर सकते हैं। और साथ में आप एक ही जगह खड़े होके, जैसे होता है ना पाँव को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, वही जंप कर सकते हैं एक ही जगह। तो आप कोशिश करिए घास की जगह पे कर लें अगर हो सके तो, या तो कुछ ऐसी मैट हो जिसपे आपके घुटने पे कम असर पड़े, है ना, ऐसा करके कुछ करिए। श्योर। क्योंकि हार्ड सरफेस पे कूदो या आप जंप करें, जंपिंग एक्सरसाइज करें, तो फिर ये आपके जो घुटने हैं उन पे असर पड़ता है। इसलिए घास या मिट्टी पे, ग्राउंड पे करना ठीक होता है। श्योर मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, और थैंक यू आयरन वेरी मच। देखिए, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, कई बार वो भी हो सकता है, तो आप एक बार थोड़ा वो भी चेक करिए। मैम मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मैं, आई डोंट नो, शुगर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्या, इससे मतलब मुझे फील हो रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर जो हम लोग गए थे बॉम्बे, तभी हम लोग ने मतलब तो फिर रिपोर्ट्स किए शुगर का थे। ही है, क्योंकि अगर आपको पैर में इतना दर्द हो रहा है तो शुगर ही है। मैं इसलिए नहीं बोल पा रही थी अभी आपको, कि मुझे लगा कि हो सकता है शायद शुगर जो है आपका बैलेंस में हो, लेकिन अगर शुगर आपको फील हो रहा है बट तो इट मेरे इज को भी इट वो वाज फील हो रहा है, इट बिल्कुल। वाज लाइक लास्ट ईयर हम लोग ने जब भी किया था ना मैम, तो डॉक्टर ने बोला था लाइक इट वाज नॉट शुगर नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसे था मतलब। नहीं नहीं, तो आप एक काम करिए नाउ, जब हमको शुगर का, क्योंकि शुगर से पैरों में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरी डाउट मम्मी को, लग रहा है मैम। हाँ मेरी मम्मी को डायबिटीज है, सो आई नो, इसलिए बता रही हूँ। तो आप जब शुगर का अगर हल्का सा आपको महसूस भी हो रहा है, इट डजेंट मैटर कि आप खाने में अपना थोड़ा सा चेंज कर लें, लाइक करेला खाते हैं ना, नीम खाते हैं, नीम की जो गोपल गोपल पत्ती होती है उसकी सब्जी बना के खा लिया आपने, या फिर आप क्या करें कि खाने में अपना जो बेसन होता है, बेसन की चीजें खाना शुरू करें, और मीठा कम करें थोड़ा सा, है ना, चावल जो है वो कम करें, और बाकी करेला बताया आपको, और क्या, हाँ बेसन, चना, काला चना जो होता है वो आप खाएं। काला चना, हाँ। जी, तो ये सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। अभी तो लेवल पे ही होगा आपका, ऐसे बहुत बढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो आप देखिए ये सब करके भी उससे भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी मतलब चीज, अगर मन में किसी प्रकार की उदासी है आपके, अगर कोई उदासी है तो उसको आपको रिलीज करना है। हर चीज में, छोटी छोटी चीज जो आप कर रहे हैं उसे आप एंजॉय करना शुरू करिए, और ये सभी के लिए है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग म्यूजिक सुने, गाना गाएं, जिसको जो पसंद है। आप लोग बचपन में क्या हॉबी पसंद करते थे, जो भी आपको पसंद हो वो चीजें करिए। जो आपने बचपना अपना जिया नहीं, उस बचपन को जिए। करना पड़ेगा, करना ही है। और ये मजबूरी में मत करिए, खुशी से करिए, कि ये आपका बचपन था जो हमने नहीं जी पाया। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बड़े हो गए, जो चीजें हम करते थे, माँ बन गए, बाप बन गए, अडल्ट हैं, अब हमने वो सब चीजें करना छोड़ दिया। जो हमारा इनर चाइल्ड है वो हर्ट है अभी भी, उस इनर चाइल्ड को आपको हेल्प करना है। तो ये जो डायबिटीज वाली चीजें हैं या और भी चीजें हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है हमको थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा, तो वो भी जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। अपनी मन की बातों को कहना शुरू करें, प्यार से, शांति से कहें, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो थैंक कम्युनिकेशन जो यू। है, जो मन की बात नहीं बोल पा रहे वो दूसरों को बताएं, घर वालों को, रिश्तेदारों को, जो भी बोलना था, प्यार से, शांति से अपनी अपनी बातों को रख सकें, इस तरह से कहें। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। क्योंकि आपके क्वेश्चन से दूसरों के भी प्रश्नों का जो है उत्तर मिल जाता है, तो इसलिए थैंक यू मनीषा जी।
और किसी मास्टर का प्रश्न या कोई शेयरिंग? हमने शायद अभी तक हमने पानी चार्ज नहीं किया, कल भी हम भूल गए थे, तो प्लीज आप लोग पानी चार्ज कर लें अगर आप चाहें तो अपने हाथों में एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप लेना चाहें वो ले लें, और उसको लेकर दोनों हाथों से देखते हुए, दोनों आंखों से देखते हुए अपने रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी परिवारजन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थता, खुशियां, एकता, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान सभी कुछ है। मेरा परिवार, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं एक साथ। हमारे गाइड्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सब उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी गुरु, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी हमें गाइड कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे जीवन में हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हमारे कलीग्स, हमारे साथ में काम करने वाले हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जहां पर भी हम जाते हैं, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सूर्य, चंद्र, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंच तत्वों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, ध्यान की ऊर्जा का धन्यवाद। ये पानी अब आप शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने पानी चार्ज किया हो। सभी की विंडोज बंद है, तो सब सो रहे हैं या सब जगह है। किसी को कुछ कोई आवाज नहीं आ रही, इसलिए पता नहीं चल रहा है मास्टर्स। थैंक यू so much. So lots and lots of gratitude to each and everyone, masters. Thank you. Yes, Asha ji. मधु जी बहुत बहुत अच्छा हुआ और ध्यान भी बहुत गहरा हुआ। ग्रेटिट्यूड 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 आशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पानी चार्ज किया ना आपने भी? हाँ, पानी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पानी चार्ज करके आपको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सभी मास्टर्स को। और चलिए फिर हम नए ध्यान के साथ मिलते हैं। तब तक कि आप सब आराम करें, रेस्ट करें और अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताएं, खुशियों के साथ बिताएं, और महसूस करें कि हमारा जीवन स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम समृद्ध हैं, हर तरह से परिपूर्ण है। हमारा जीवन हर उस चीज से भरा है जो हमें आगे लेकर जा रहा है, और वो सब चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं जो हमें नेगेटिव चीजों से जोड़ रहा था। तो ये सोचते हुए हम सब एक दूसरे की मंगल कामना करते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए, थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। सबका मंगल। थैंक यू।